विचक्षण श्री का मुझ पर असर रहा। सच्चाई तो यह कि मेरे संन्यास पर भी उनका असर रहा, मेरे वैराग्य काल पर भी उनका असर रहा। मेरे भीतर वैराग्य की जो थोड़ी बहुत तरंग आई वो उस साध्वी के कारण ही आई। तो वो जो हरकचंद जी बोथरा थे, तो मैंने देखा कि उन्होंने मौन धारण कर लिया। घर वाले समझा बुझा के चले गए, बोले भाई सुबह आएंगे। तो सुबह 9 बजे आए सब लोग उनको लेने के लिए। उस आदमी ने, क्या कमाल की बात बताऊं, उस आदमी ने अगले दिन का फिर पौषध व्रत धारण कर लिया। तो पहले दिन व्रत था, उपवास था, दूसरे दिन का फिर उन्होंने व्रत धारण कर लिया। अब मौन। अब घर वाले आकर के समझा बुझा के तंग, वो तो मौन। अब बाबा जी मौन है, पौषध व्रत है, कागज पर लिख के रख दिया था, आज पुनः मेरे पौषध व्रत है। अब घर वाले बेचारे समझा बुझा के हार गए। मैंने देखा उस व्यक्ति ने न केवल अगले दिन पौषध व्रत लिया, उस व्यक्ति ने 3 दिन उपवास किए, 3 दिन का पौषध व्रत लिया। वहीं हमारे धर्म स्थान पर ही वो रुके हुए रहे, घर पर वो नहीं गए। ये सब कैसे हो पाया? अगर शरीर भाव होता तो ये भाव बार बार कचोटता, मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा पोता। पर आत्म भाव प्रगाढ़ था तो उन्हें पोता पोता नजर न आया। ठीक है, शरीर शांत हो गया, शरीर शांत हो गया। इसलिए नरसैया ने यह गाया है कि पुत्र मरियूं भांगी जंजाल, हवे भजीशु श्री गोपाल। कि पत्नी बचपन में मैं छोटा था तो पत्नी मर गई, मतलब बच्चा छोटा था तब तक पत्नी मर गई, तो पुत्र की पालने पोसने की जवाबदारी आ गई। लेकिन एक दिन ऐसा है कि पुत्र भी मर गया, तो वो तो शमशान में नाचने लगे। बोले कि पुत्र मरियूं भांगी जंजाल, छाती कूटा खत्म हुआ, माथा पच्ची खत्म हुई। अब उसके पीछे गृहस्थी में बंधा हुआ था कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसका पालन पोषण करके खड़ा कर दूं। भगवान ने उसको भी उठा लिया, तो सब तरफ से अब मैं दायित्व मुक्त हो गया। तो उन्होंने कहा कि पुत्र मरियूं भांगी जंजाल, हवे भजीशु श्री गोपाल। अब तो मैं भगवान जी का भजन करूंगा और मस्ती लूंगा। तो अब ये सब बातें तभी हो पाती है जब आत्म भाव प्रगाढ़ होगा। अगर कोई भक्ति के मार्ग पर चल रहा है तो भगवत भाव अगर प्रगाढ़ होगा तो उस भाव के चलते वो फिर इन सारे संबंधों को ठुकरा के चला जाता है। आज कोई व्यक्ति अगर संन्यास लेता है, संत बनता है, तो किस बलबूते पर वो संत बन जाता है? क्या उसके माँ बाप नहीं होते हैं, भाई नहीं होते हैं, पत्नी नहीं होती, बहन नहीं होती, कि जमीन जायदाद नहीं होती? अगर कोई गरीब से गरीब घर का भी अगर व्यक्ति अगर वो संन्यास लेगा तब भी उसकी कोई ना कोई तो औकात होगी, 2 रोटी की तो उसके पास व्यवस्था होगी। लोगों को मरने के लिए झील याद आ जाती है, मरने के लिए रेलगाड़ी की पटरी याद आ जाती है, पर संन्यास लेना याद नहीं आता। तो वही व्यक्ति संन्यास ले पाता है जिसके भीतर आत्म भाव प्रगाढ़ हो गया कि नहीं, मैं अब अपना स्वयं का कल्याण करूंगा, अपनी आत्मा का निस्तार करूंगा, अपने आप को शुद्ध करूंगा। ये जन्म जन्मांतर यूं ही चलता रहेगा, ये भाव भ्रमण यूं ही चलता रहेगा। तो तब वो मुक्ति की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं, वो लोग मुक्ति की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। कहते हैं नचिकेता जी कि जब पिताजी उद्दालक जी ने विश्वजित यज्ञ का आयोजन किया था, तो नियम यह था कि यज्ञ करने के बाद जो श्रेष्ठ चीजें होती है वो सब दान दी जाती हैं। तो उन्होंने श्रेष्ठ गौओं का दान करने की बजाय मरियल जो गायें थी, कि जो दूध देने वाली नहीं थी, दुबली पतली जो गायें थी, उन सब का ब्राह्मणों को दान कर दिया। अब कोई भी आदमी मुफ्त में मिलता है तो कौन प्रतिकार करेगा? बोले कि जैसी भी आ रही कुछ ना कुछ आ ही तो रहा है, अभी दूध नहीं दे रही तो क्या है, 6 महीने बाद देगी। तो जैसी मिलती है, मुफ्त का माल है तो सब लोग ले आते हैं। लेकिन पुत्र को यह बात अच्छी नहीं लगती कि मेरे पिता इतना महान यज्ञ किया, इससे तो उनकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी, तो मेरे पिता को श्रेष्ठ चीज दान देनी चाहिए। तो वो जाकर के पिताजी से कहता है कि पिताश्री, आप ये कमजोर गायों को दान क्यों करते हैं? आप श्रेष्ठ गौ दान कीजिए। पिताजी ध्यान नहीं देते, बोले कि क्योंकि पिताजी को लगता है कि भाई ये जो श्रेष्ठ गौएं हैं वो तो मैं अपने बेटे के लिए रखूं। उस समय में तो गौधन होता था, गजधन होता था। तो बोले श्रेष्ठ गौओं को अपने बेटे के लिए रखता हूं। पर बेटे ने फिर ब्राह्मणों के सामने, ऋषियों के सामने आकर कहा कि पिताश्री,
श्रेष्ठ गौओं का दान कीजिए, नहीं तो आपकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी, यज्ञ व्यर्थ हो जाएगा आपका। कहते हैं कि पिताजी कहते हैं तू श्रेष्ठ 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 की बात कर रहा है, तो श्रेष्ठ तो तू भी है। तो बोले निश्चित तौर पर तब मेरा भी दान किया जाना चाहिए। पिता उद्वेलित हो जाते हैं, श्रेष्ठ गौओं का दान करने लगते हैं, क्योंकि पुत्र ने सभी ऋषि मुनियों के सामने यह बात उठा दी थी, तो श्रेष्ठ गौओं का दान करना पड़ा। और जब श्रेष्ठ गौओं का दान हो गया तो वो भी सामने आके खड़ा हो गया, पिताश्री आपने कहा था कि जब श्रेष्ठ का दान करना है तो तू भी श्रेष्ठ है, तो मुझे आप किसे देते हैं। पिताजी को आता है गुस्सा और कहते हैं जा, मैंने तुझे मृत्यु को दान दिया, यमराज को दान दिया। और कहते हैं तब नचिकेता वहां से निकलता है, यमराज के पास पहुंचता है और 3 दिन तक वो पाताल लोक के द्वार पर ही, देवलोक के द्वार पर ही वो खड़ा रहता है। यमराज कहीं बाहर गए हुए रहते हैं। जब वो लौट कर आता है तो यमराज की पत्नी यमी अपने पति से कहती है कि कोई ब्राह्मण पुरुष 3 दिन तक हमारे द्वार पर भूखा प्यासा रहा, इससे तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, तो तुम जाओ और उस ब्राह्मण बालक को संतुष्ट करो, प्रसन्न करो। तब कहते हैं कि वो यमराज जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम 3 दिन तक यहां पर भूखे प्यासे रहे, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, तुम जो चाहो सो अपने वर मांग लो। तो वो कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं मांगना चाहता, मैं तो प्रदत्त हूं, दान में दिया गया हूं मेरे पिता के द्वारा यमराज को, इसलिए मैं आपसे क्या चाह सकता हूं। फिर आपस में चर्चा होती है और तब यमराज कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, वर मांगो। तो बोले अगर आप वर देना ही चाहते हैं तो आप मुझे पहला वर तो ये दीजिए कि मेरे पिता मुझ पर नाराज हो गए हैं, तो वो मुझ पर वापस प्रसन्न हो जाए। तथास्तु। बोले दूसरा वर क्या मांगना चाहते हो। बोले कि नीचे पृथ्वी लोक पर लोग अग्नि की पूजा करते हैं, यज्ञ में अग्नि समर्पित करते हैं, आहुतियां देते हैं, उसका रहस्य क्या है वो मुझे समझाएं। तो यमराज यज्ञ में जलने वाली अग्नि का रहस्य समझाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से अग्नि में समर्पित की गई आहुतियां देवलोक तक या इष्ट देवता तक पहुंचती है, इसका रहस्य समझाते हैं। और जब तीसरा वरदान वो मांगने लगते हैं, कहते हैं भी तीसरा वर मांगो, तो कहते हैं तीसरा वरदान या तीसरा वर मैं ये मांगना चाहता हूं कि दुनिया में सारे लोग आत्म तत्व की साधना में लगे हुए रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जिसको ऋषि मुनि गुफाओं में बैठ करके एकांत मौन ध्यान पूर्वक जिसको साधने का प्रयत्न करते हैं, प्रबल पुरुषार्थ करते हैं, मगर फिर भी वो तत्व उनको नहीं मिल पाता है, तो मैं चाहता हूं आप उस आत्म तत्व का रहस्य और मर्म मुझे समझाएं। यमराज भी हिल जाता है, क्योंकि दुनिया में आत्म तत्व का अगर प्रथम ज्ञान किसी को है तो वो यमराज को है, यमदूतों को है। क्योंकि कहते हैं कि जब वो धरती पर आते होंगे अपन लोगों के शरीर को नष्ट करने के लिए, तो शरीर में रहने वाले प्राण तत्व को वो ही तो खींच के ले जाते होंगे। तो उनको पता है कि शरीर में से आत्म तत्व को कैसे निकाला जाता है, कैसे मुक्त किया जाता है और कैसे यहां से वापस नया जन्म दिया जाता है। तो उनको इस चीज का भली भांति बोध होता है, ज्ञान होता है। तो उससे प्रश्न किया जाता है, वचन मांगा जाता है, वर मांगा जाता है कि आप मुझे आत्म तत्व का रहस्य समझाएं। हालांकि यमराज जी कई तरह से प्रलोभन देते हैं कि तू ये प्रश्न छोड़ दे, ये वर मांगना छोड़ दे, इसकी बजाय तू कहे तो मैं तुम्हें राजकुमारियों से विवाह करने का अधिकार दे देता हूं। तू अगर कहे तो मैं तुझे 3 लोकों का राजा बना देता हूं। तू जो चाहे सो मैं और सब कुछ करने को तैयार हूं। तू कहे तो मैं तुम्हें यमलोक में मेरे बराबर की कुर्सी दे देता हूं। पर नचिकेता अडिग रहता है, किसी भी प्रलोभन में नहीं आता। तब यमराज जी समझ जाते हैं ये वो पात्र है जिस पात्र को आत्मज्ञान का रहस्य देना चाहिए, समझाना चाहिए, और तब वो उसे आत्म तत्व का रहस्य समझाने का प्रयत्न करते हैं। और भारत में एक बहुत महान शास्त्र है जिसका नाम है कठोपनिषद। ये कठोपनिषद वास्तव में यमराज के द्वारा नचिकेता को
जो आत्मज्ञान का रहस्य समझाया गया था, वही सारा इस कठोपनिषद में पिरोया हुआ है। अध्यात्म प्रेमियों को यह शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने भी शास्त्र का खूब आनंद लेने का प्रयत्न किया है और मैं मानता हूं ये एक बहुत महान शास्त्र है और हर अध्यात्म प्रेमी को इसे जरूर पढ़ना चाहिए। भगवान श्री महावीर आत्मवादी महापुरुष हैं, आत्म तत्व में विश्वास रखते हैं। उनकी सारी साधना आत्म तत्व से जुड़ी हुई है और वे मानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति मन, वचन और काया के व्यापारों का निरोध करके यदि अपने भीतर अपनी आत्मा का संवेदन करता है, अपने आत्म प्रदेशों से अपने आप को संयोजित करता है, तो अपने भीतर आत्म तत्व की इच्छा रखने वाला, आत्म तत्व की मुमुक्षा रखने वाला व्यक्ति अगर पुनः पुनः उसका चिंतन करेगा, पुनः पुनः उसका मनन करेगा, पुनः पुनः उस पर गौर करेगा, तो एक न एक दिन आत्मा स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाएगी। आत्मा को प्रकट करना चाहो तो प्रकट नहीं होती। जब हम उसके प्रति समर्पित होते हैं, दत्तचित्त होते हैं, तो आत्मा स्वयं ही अपने आप को प्रकट कर देती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर देवता की पूजा उपासना करता है, तो देवता पूजा उपासना करने पर कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रकट हो ही जाए। हमारा काम है पूजा उपासना करना, प्रकट होना या ना होना वो उस देव की दैवीय इच्छा पर निर्भर करता है। तो अगर उसकी इच्छा होगी तो स्वयं प्रकट हो जाएंगे, आत्मा भी अपने आप प्रकट हो जाएगी। और जब तक आत्मा की स्वयं की हम पर कृपा नहीं होती है, वो हमें योग्य पात्र नहीं समझती है, तब तक वो अपने आप को प्रकट नहीं करती। तो जैसे दही में मक्खन समाहित होता है, जैसे लकड़ी में आग छिपी हुई होती है, जैसे तिल में तेल छिपा हुआ रहता है, ऐसे ही हमारी चेतना हम सब लोगों में व्याप्त होती है। इफ यू कैन सी इनविजिबल, यदि तुम अदृश्य को देख सकते हो, यू कैन डू इम्पॉसिबल, तो तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो।